राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉन योर राजस्थान। ये हमारा वीडियोस राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने जयपुर संभाग तक के बारे में बात की थी। अब हम शुरू करते हैं अपना आगे का। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जिस संभाग में 4 जिले हैं वह संभाग कितने हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे 4 जिले 2 संभाग में आते हैं। पहला हमारा आता है बीकानेर, दूसरा आता है हमारा कोटा। इन दोनों संभाग में 4-4 जिले आते हैं। 5 जिलों वाला संभाग है हमारा भरतपुर, 6 जिलों वाला संभाग है हमारा अजमेर, 7 जिले वाले संभाग हमारे 2 हैं, जिसमें से पहला आता है हमारा जयपुर, दूसरा आता है हमारा उदयपुर। 8 जिले वाला संभाग है हमारा जोधपुर। इसकी संख्या के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है हमारा जोधपुर। जिस संभाग में 4-4 जिले आते हैं वे संभाग है बीकानेर और कोटा, और 7 जिलों वाले संभाग भी 2 हैं, जो आता है हमारा जयपुर और उदयपुर। 5 जिलों वाला संभाग है भरतपुर, 6 जिलों वाला संभाग है हमारा अजमेर। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में हमारे जिले आते हैं भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। ब्यावर और डीडवाना, कुचामन हमारे नए जिले हैं जो इस संभाग में जोड़े गए हैं। तो अजमेर की सीमा हमारे ब्यावर से लगती है, डीडवाना कुचामन से लगती है, भीलवाड़ा से लगती है, टोंक से लगती है और अजमेर। तो इस तरह से हमारे टोटल अजमेर के ज़िले हो गए हैं 6 ज़िले, जिसकी सीमाएं हैं हमारी डीडवाना कुचामन, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक। ये हमारे आते हैं अजमेर के ज़िले। अजमेर संभाग की हमारी पहली विशेषता यह है कि यह राजस्थान का मध्यस्थ विभाग वाला संभाग है। दूसरी विशेषता हमारी यह है कि अजमेर संभाग में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। अजमेर संभाग की बात करने के साथ अब हम बात कर लेते हैं अजमेर ज़िले की। अजमेर ज़िला किस लिए प्रसिद्ध है? इसे हम राजस्थान का हृदय बोलते हैं, राजस्थान का नाका बोलते हैं। अजमेर को हम राजपुताना की कुंजी बोलते हैं, अजमेर को हम भारतीय सिक्का बोलते हैं, अरावली का अरमान बोलते हैं, राजस्थान की अंडे की टोकरी भी हम अजमेर को बोलते हैं, पूरब का जिब्राल्टर भी हम अजमेर को बोलते हैं, और अजमेर के अंदर ही है पुष्कर। पुष्कर को हम तीर्थों का राजा बोलते हैं, तीर्थों का मामा बोलते हैं, पंचम तीर्थ भी हम पुष्कर को बोलते हैं, और मेरवाड़ा का कुंभ भी हम पुष्कर को ही बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला संभाग आता है भरतपुर। भरतपुर के अंदर हमारे ज़िले आते हैं सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग। 5 जिलों वाला संभाग है हमारा भरतपुर, जिसकी सीमाएं हम देख लेते हैं डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये हमारा भरतपुर संभाग, जिसके अंदर हमारे 5 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग की विशेषता है कि यह पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार है, और यहाँ ब्रज और कृषण अनुष्ठानों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। और भरतपुर संभाग की यह विशेषता है कि यह सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। भरतपुर संभाग के बाद हम भरतपुर ज़िले की बात कर लेते हैं कि इसे हम राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार बोलते हैं। इसे ही हम पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और यहीं पर है हमारा बंद बारेठा, जिसे हम परिंदों का
घर भी बोलते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा कोटा। कोटा में नए ज़िले जब बने थे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया था, एज इट इज़ इसके 4 ज़िलों को ही रखा गया था, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इसकी सीमाएं हमारी हो जाती है बूंदी, बारा, झालावाड़। ये हमारे हो गए 4 ज़िले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो कोटा संभाग की हमारी विशेषता है कि इसे हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है और यहाँ सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। और सर्वाधिक आर्द्र जलवायु भी कोटा संभाग में है। जनसंख्या दृष्टि से यह सबसे छोटा संभाग है और इसे पठारी क्षेत्र वाला संभाग भी बोलते हैं। और इसी संभाग में काली मिट्टी पाई जाती है जहाँ कपास का उत्पादन होता है। कोटा संभाग के बाद हम कोटा की बात कर लेते हैं। कोटा को राजस्थान का कानपुर बोलते हैं। कोटा को ही हम शिक्षा नगरी बोलते हैं, एजुकेशन सिटी बोलते हैं। इसी को ही औद्योगिक शहर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं। चंबल नदी के कारण इसे यहाँ चंबल का शहर बोलते हैं। नंदग्राम बोला जाता है और यहीं पर ही हमारा अबलीमेणी का महल, जो राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहलाता है। उसके बाद हमारा अगला संभाग आता है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग हमारा सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, जिसमें जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, फलोदी और बालोतरा। फलोदी और बालोतरा हमारे नए ज़िले जोड़े गए हैं। तो इसकी सीमा हम देख लेते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, फलोदी, उसके बाद हमारा आ जाता है जोधपुर। तो ये हो गए हमारे जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली, ये हमारी है जोधपुर संभाग। जो जोधपुर संभाग है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा संभाग है। उसके बाद सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी हमारा जोधपुर है। उसके बाद आता है कम साक्षरता वाला दर, यानी कम साक्षरता दर हमारी जोधपुर संभाग में ही आती है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी जोधपुर में है और यह संभाग हमारा शुष्क और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। अब जोधपुर की बात कर लेते हैं। इसे हम सूर्य नगरी बोलते हैं, इसी को हम नीला शहर बोलते हैं। सर्वाधिक किलों के कारण इसे किलों का शहर बोलते हैं और रेगिस्तान शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में होने के कारण इसे रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। यहीं पर है मंडोर। जोधपुर के अंदर मंडोर रावण का ससुराल है। उसके बाद आता है ओसिया। ओसिया राजस्थान का कोणार्क बोला जाता है, राजस्थान का कोणार्क। ये है हमारी जोधपुर की विशेषताएं। इसके बाद आता है हमारा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में हमारे 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। बीकानेर यह हमारा उत्तरी संभाग है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये 4 जिले हमारे बीकानेर संभाग में आते हैं। तो इस संभाग की यह विशेषता है कि यह सबसे कम नदियों वाला संभाग है और उत्तरी संभाग भी हम बीकानेर संभाग को ही बोलते हैं। और बीकानेर की विशेषताएं हैं कि इसे हम ऊन का घर बोलते हैं, राती घाटी बोलते हैं, जांगल देश बोलते हैं, ऊँटों का देश बोलते हैं। यहीं पर ही लूणकरणसर झील है हमारी, जो राजस्थान का राजकोट कहलाती है। उसके बाद हमारा यहीं पर गजनेर झील है, जो शुद्ध पानी का दर्पण कहलाती है। और यहीं पर है घी वाला मंदिर, जिसे भांडाशाह जैन मंदिर को हम घी वाला मंदिर बोलते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है
जहाँ पर इसकी जो नींव है वह घी से रखी गई थी। इसकी नींव पानी से ना रखकर घी से रखी गई थी, इसलिए इसे घी वाला मंदिर बोला जाता है। अगला आता है हमारा उदयपुर संभाग। यह हमारा 7वां संभाग है और अंतिम संभाग है। इसमें जिले आते हैं हमारे उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सुलंबर। 7वां संभाग और साथ ही हमारे जिले। तो उदयपुर में हमारे सीमा देख लेते हैं हमारी। उदयपुर में ये आ गया हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सारे हमारे आ जाते हैं उदयपुर संभाग के अंदर। उदयपुर संभाग की हम विशेषताएं देख लेते हैं कि यह सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है और गुहिल वंश, जो इस संभाग का सबसे पुराना राजवंश है, वह है गुहिल वंश। और सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें भी ही उदयपुर संभाग में पाई जाती हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी इसी संभाग में पाई जाती है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी इसी संभाग में पाई जाती है। और यह संभाग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों के जल विभाजक को 2 हिस्सों में विभाजित करता है, यानी इस संभाग को हम इसकी विभाजक रेखा भी मानते हैं। और उदयपुर की बात कर लेते हैं। इसे हम सैलानियों का स्वर्ग बोलते हैं, पूर्व का वेनिस बोलते हैं, वाइट सिटी बोलते हैं, राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर है, महलों की नगरी उदयपुर है। इसी को ही फुआरा और पहाड़ों का शहर बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर भी बोलते हैं। यहीं पर है हमारा जगत अंबिका मंदिर। उदयपुर के अंदर ही हमारा जगत अंबिका मंदिर है, जिसे हम मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 7 जिले, 7 संभाग, जिनकी चर्चा हमने कर ली है। जयपुर संभाग की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, जो हमारा संभाग का पार्ट 1 था और जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे ज़िले हो गए, किसमें कितने ज़िले आते हैं। ये हमारे अजमेर संभाग की बात हो गई। उसके बाद ये हमारे भरतपुर संभाग की बात हो गई। इसके अंदर हमारा कोटा संभाग आ गया। इसके अंदर हमारा जोधपुर संभाग, उसके बाद हमारा बीकानेर संभाग एंड लास्ट ऑफ हमारा आ जाता है उदयपुर। तो ये टोटल हमारे 7 संभाग, और 7 संभाग हमारे हो गए हैं कंप्लीट। एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप 1 घंटे की वीडियो देख लें, चाहे आप 2 घंटे की वीडियो देख लें, सबका मैटर सेम होता है। शॉर्ट वीडियो में अपनी तैयारी को बूस्ट करें, देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।